ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 50। श्लोक निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको संक्षेप से सुनो। ये ज्ञान की परानिष्ठा है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसको तुम सुनो, संक्षेप से सुनो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। भगवान कह रहे हैं समासेन। समासेन का मतलब संक्षेप में सुनो। तो संक्षेप में भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संन्यास की विधि है। जैसा कल भी हमने चर्चा की थी कि अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग समझाइए, है ना। तो त्याग का तत्व भगवान ने समझाया 48वें श्लोक तक, और संन्यास की विधि का वर्णन केवल 7 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं, 49वें श्लोक से लेकर के 55वें श्लोक तक। तो संन्यास की विधि को भगवान संक्षेप में इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये विधि सबके लिए आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में ही ज्ञान की वास्तविक सिद्धि है। भगवान ने कहा है निष्ठा ज्ञान से अपरा। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा। तो हम देखेंगे कि अगले 3 श्लोकों में भगवान ने संन्यास की विधि से बताया कि कैसे कोई व्यक्ति अपने मन को, वाणी को, शरीर को बस में करता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध इनसे मुक्त होता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। और फिर 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है तत्व से कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। तो यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। और 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं पराभक्ति। यहां है ज्ञान की परानिष्ठा, और 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान पराभक्ति प्राप्त करता है मेरे प्रति। उस पराभक्ति से मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, मतलब भगवान को जानता है। तो यह ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? भगवान को जानना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इनको जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो अब हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करते हैं। एकांत में जो साधना करते हैं, अपना राज्य छोड़ करके पत्नी के साथ जंगल में जाते हैं और एकांत साधना करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद का 23वां अध्याय है। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। इस श्लोक संख्या 9 में मैत्रेय जी बताते हैं विदुर जी को, इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के पथ का अनुसरण किया, जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था। अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। सनत कुमारो भगवान
यदाध्यात्मिकम परम योगम तेन पुरुषम अभजन पुरुषर सभा। तो तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि सनत कुमार के उपदेश के अनुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुषम अभजत पुरुषर सभा शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषर सभा महाराज पृथु के लिए आया है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, और पुरुषम श्री भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। पहला पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एक आकार मानता है तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। समझे? अपने को भगवान से एक मानना ये क्या है? अविद्या है। तो ये अंधकार है, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो क्या है? भगवान को जानना और भगवान की पूजा करना, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 2 बार कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष जीवात्मा और परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं खोते, हमेशा अलग रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वो इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। ठीक है ना? भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन और अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नवदीक्षित भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसी ही सेवा करता रहता है। आप समझे? तो भक्त के लिए कोई अंतर नहीं है। यहां पर भी भगवान की सेवा करता है, वैकुंठ में भी भगवान की सेवा करता है ना? हाँ, नवदीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले से ही मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि भगवत गीता में 14-26 पुष्टि की गई है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। अब देखिए आगे पृथु महाराज क्या करते हैं। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कौन? महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्णतया भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति उनमें प्रेम और भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। भगवन् धर्मिणा साधु श्रद्धया यतता सदा भक्तिर भगवती ब्रह्म अनन्य विषया भवन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत धर्मिणा शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह बनावटी से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 1:1-2 कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र। जो धार्मिक नियम केवल बनावटी हैं, वे ठगने के अलावा और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणा की व्याख्या निवृत्त धर्मेण के रूप में किया है, जिसे सूचित होता है कि ये भौतिक
महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, क्या कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमम। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, कर्म की विधियों से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की उपयुक्त सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म कहलाती है या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म श्री भगवान के अधीन है, और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक न थे। वे सदैव श्री भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्रह्मणी में से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त को निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए। उन्हें कर्म, ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। भक्ति के द्वारा सीधे भगवान को प्राप्त किया पृथु महाराज ने। आगे निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। अतः वे भगवान के चरणार बिंद का चिंतन करने लगे। इससे वे परम विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो चुके थे। तस्यानया भगवता परिशुद्ध कर्म, तस्यानया भगवता परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानम विरक्ति मदभून निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। तात्पर्य में लिखा है, नारद पंचरात्र में भगवान की भक्ति की उपमा किससे की गई है? महारानी से। भगवान की भक्ति की तुलना की गई है किससे? एक महारानी देवी से की गई है। जब महारानी दर्शन देती हैं तो अनेक सेविकाएं उनके साथ रहती हैं। तो भक्ति देवी की सेविकाएं कौन है? ऐश्वर्य, मुक्ति और योग शक्तियां, ये सब भक्ति देवी की कौन है? सेविकाएं हैं। कर्मी लोग भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं, ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, और योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य और ज्ञान तथा योग भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण करणामृत में प्रार्थना की है, हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है, क्या? यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। फिर तो कर्मों के फल और ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये सब मेरे अनुचर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। क्या मतलब? भक्ति से भगवान अगर प्रकट हो जाएं तो बाकी सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। भाव ये है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या से संस्कारित होकर प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है, तभी वह दिव्य जीवन के कार्यों में प्रविष्ट होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय हमारा शरीर, मन तथा बुद्धि सभी भौतिक हैं जिनसे हमारा संपर्क है, किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं
तो हमारे आध्यात्मिक शरीर, मन तथा बुद्धि प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान और योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त को किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किंतु वह स्वतः उसके समक्ष प्रकट होता है। क्या? भौतिक ऐश्वर्य। हाँ, उससे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी भक्ति के कारण वह स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है, जैसा पहले कहा जा चुका है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 14:26 की गई है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति चैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रहता है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो मतलब कहने का यह है कि अगर केवल भक्ति में लगे रहो तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्त्या शब्द का अर्थ यही है, भगवान के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वो पद है जो सतोगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सतोगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है, क्या समझे, किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं होता, या भौतिक आकर्षण से विरक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ प्रयत्न करना नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से विरक्त हो सकता है और अंत में ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को ये सब झंझट नहीं करने पड़ती। अपनी भक्ति के बल पर वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। क्या समझे? योगी और ज्ञानियों को हमेशा संशय बना रहता है कि उनको सफलता मिलेगी या नहीं, किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निस्संशय रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, दास की। उसकी स्थिति दास की है। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा ये है क्या, कि मैं भगवान का दास हूं। हाँ, उसकी स्थिति दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्ति जैसी विमल नहीं होती। जितनी बुद्धि भक्ति की निर्मल होती है, उतनी बुद्धि ज्ञानी और कर्मी की नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते तब तक मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत में 10:2-32 का कथन है, आरोहे कृत्रेण परम पदम तथा स्वतंत्र नादृष्मदंग्रय। हाँ, ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणार बिंद के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। देखा, तो ब्रह्म पद तक आ सकता है कोई व्यक्ति। ब्रह्म पद का मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन ब्रह्म हूं, ये तो जान लेता है। लेकिन भगवान को जानना भक्ति के बिना संभव नहीं है, ब्रह्म से आगे परमात्मा का साक्षात्कार है और परमात्मा के साक्षात्कार से आगे भगवान का साक्षात्कार होता है ना।
तो भगवान का साक्षात्कार बिना भक्ति के नहीं हो सकता। ये ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई योगी कर सकते हैं, ये भगवान का साक्षात्कार भक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था। क्योंकि वे भगवान के सत्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए वैकुंठ लोक से आए थे। कौन? पृथु महाराज। फलता उन्हें ज्ञान योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा भगवान के धाम वापस जाने का ज्ञान सिखाने के लिए भक्ति की विधि स्वीकार की। पृथु महाराज को भक्ति की विधि का पालन करने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से शुद्ध भक्त थे। क्यों? क्योंकि भगवान के वैकुंठ धाम से आए थे पहले से ही है। तो भगवान के धाम में वो बिना विधि का पालन किए जा सकते थे, क्योंकि वे पहले से ही शुद्ध भक्त थे। नहीं, फिर भक्ति की विधि का क्यों पालन कर रहे हैं? क्यों पालन कर रहे हैं? हम लोगों को सिखाने के लिए कि हमें इस विधि के द्वारा भक्त बनना है भगवान के। आगे क्या हुआ? पृथु महाराज ने क्या किया? जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्णतया मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की क्या हुआ? इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर भी उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आसक्त नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते। खिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीहन् तत्यजेच्छन्नदिदं वयुनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावन् गदाग्रज कथा सुरतिं न कुर्यात्। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की अनेक अनेक विधियों में रुचि लेता रहता है, जैसे योग विधि और चिंतन आदि। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता क्या है? श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन की पूर्णता क्या है? श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है जीवन की पूर्णता। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, यावत गदाग्रज कथासु रतिम न कुर्यात्। जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज पृथु को ज्ञान तथा योग की विधियों में अरुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। ये शुद्ध भक्ति के जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम ज्ञान अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। वास्तविक ज्ञान का अर्थ ये समझ लेना है कि जीवात्मा भगवान का क्या है? नित्य दास। वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या है? ये समझना कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। ये ज्ञान अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 7:19 हुई है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक निकाल सकते हैं? निकालिए। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, पेज नंबर 258। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। क्या मतलब? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जैसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत
दुर्लभ होता है ना। तो ये है, अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। और आज के श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं ना, आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, निष्ठा ज्ञान से अपरा, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना वो। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पुष्टि भगवद गीता में हुई है 7:19, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा। जब मनुष्य समझने लगता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण भक्ति या कृष्ण चेतना ही जीवन की परम सिद्धि है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता। वो तो भगवान की अमिश्रित भक्ति में रुचि रखता है। अमिश्रित भक्ति का मतलब, अमिश्रित भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति है, मतलब कोई मिश्रण नहीं, ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं है, कर्मकांड और ज्ञान कांड का मिश्रण नहीं। कर्मकांड का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति, और ज्ञान कांड का मतलब है मुक्ति पाने की इच्छा, भगवान से एक होने की इच्छा, है ना। तो इन दोनों से अमिश्रित हो भक्ति। इन विधियों का पूर्व अभ्यस्त व्यक्ति प्रायः भक्ति के साथ साथ ज्ञान तथा योग का भी अभ्यास करता है, किंतु जो ही वह अमिश्रित भक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग देता है। दूसरे शब्दों में, एक बार श्री कृष्ण को चरम लक्ष्य समझ लेने पर वह योग या चिंतन विधियों से मुख मोड़ लेता है। तो ये हमने पढ़ के सुनाया जो पृथु महाराज के बारे में प्रभुपाद जी ने जो बातें बताई। तो ये विधि है। यद्यपि आज के श्लोक में भगवान संन्यास की विधि से बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन श्लोक संख्या 51, 52, 53 में भगवान फिर बताते हैं कि कैसे साधन करता है। लघ्वासी बहुत थोड़ा भोजन करता है, विविक्त सेवी एकांत में निवास करता है, ये सब बातें बताई हैं। लेकिन आगे फिर भगवान क्या कहते हैं, मद भक्ति में लभते अपनाम, मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। तो पहले ब्रह्म साक्षात्कार करता है, फिर परमात्मा साक्षात्कार करता है। परमात्मा के साक्षात्कार में समा सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समान हो जाता है ना। तो परमात्मा के साक्षात्कार से फिर भगवान की भक्ति में आता है। वो ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान, 3 अवस्थाएं हैं ज्ञान की। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वम् यस् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते हैं। कि जो अद्वैत ज्ञान है, परम तत्व है, उसको 3 प्रकार से लोग जानते हैं। जो तत्व जानने वाले हैं, तो 3 प्रकार से वो उसको वर्णन करते हैं। एक तो ब्रह्म, और दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। ठीक है ना। तो जो ब्रह्म है ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो इसको प्राप्त करना या इसको जान लेना, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। और जो परमात्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं, वे भी भगवान के ही विस्तार हैं परमात्मा के रूप में। तो उनको जान लेना भी परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भगवान को कोई व्यक्ति जानता है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के कर्म, भगवान के जन्म और लीलाएं, इनको जब कोई व्यक्ति जानता है तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा कहलाती है ना। तो मद भक्ति में लभते अपराम, मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा वो जानता है क्या, मुझको जानता है, मुझको जान लेता है कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। नहीं तो कोई व्यक्ति भगवान को जान नहीं सकता है कि नहीं। भगवान की माया से सब जीव भ्रमित रहते हैं, लेकिन वो अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को जान लेता है और भगवान की माया से कभी भ्रमित नहीं होता है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? धन्यवाद। इनका प्रश्न है
कि बलि महाराज के सामने भगवान वामन ये कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, और यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान के शुद्ध भक्त को सब कुछ भगवान देते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शुद्ध भक्त की बात नहीं है। जो भगवान के भक्ति में लगे हैं लेकिन साथ साथ जो है उनके अंदर भौतिक कामनाएं भी होती हैं, या भौतिक ऐश्वर्य से वो भक्ति में अगर बाधा पड़ रही है तो भगवान वो उसको ले लेते हैं। तो ये शुद्ध भक्त की बात नहीं है। शुद्ध भक्त को भगवान जो है सब कुछ दें या कुछ ना दें, वो अपनी शुद्ध भक्ति में ही प्रसन्न रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उसको राजा बना देते हैं तो राजा के रूप में भी कार्य करता है, और भगवान उसको भिखारी बना देते हैं तो भिखारी के रूप में भी वो भगवान की सेवा करता है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता शुद्ध भक्त को। लेकिन अगर भक्त कोई शुद्ध नहीं है और उसकी भक्ति में बाधा पड़ रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राप्ति से उसकी भक्ति में बाधा पड़ रही है, तो भगवान जो है उसको छीन लेते हैं, है ना। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम तनेन, तो उसका धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूं, ये है। लेकिन जब आगे चल करके वो शुद्ध हो जाता है तो फिर भगवान उसकी सब कामनाएं पूरी करते हैं जो पहले उसकी कामनाएं थी। अब तो उसकी कोई कामना नहीं है, लेकिन पहले उसने कामनाएं करी थी, इसलिए भगवान उसको सब कुछ देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, है ना, तो 6 महीने में शुद्ध हो गए, उनके हृदय की सब कामनाएं निकल गई। अब भगवान ने कहा कि अब तुमने पहले कामनाएं करी थी उनको प्राप्त करो, क्योंकि इनको प्राप्त होने से अब तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, है ना। नमय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता कुशता धाना प्रायो बीजाने से, क्योंकि उसकी जो कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, वो भक्ति की अग्नि में पक चुकी हैं। बीज जैसे पक जाता है या उबल जाता है या भुन जाता है अग्नि में, तो क्या होता है फिर वो अंकुरित नहीं हो सकता। आप उसको जमाओगे तो सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार से भक्ति की जो भौतिक कामनाएं हैं वो भक्ति की अग्नि में जल चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब अगर उसकी कामनाएं पूरी भगवान करते भी हैं तो उससे और कामनाएं पैदा होंगी ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो भक्त नहीं है और भक्ति का उन्होंने तीव्र अभ्यास नहीं किया है, तो उनकी भौतिक कामनाएं ऐसी होती हैं कि एक कामना पूरी करो तो उसके 50 कामनाएं और पैदा होती हैं, है कि नहीं। तो अशांत रहता है वो, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। आज के श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ज्ञान की जो परा निष्ठा है ना, उसको कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। तो हमने क्या चर्चा की, ज्ञान की जो परा निष्ठा है वो क्या है, कौन बताएगा? धन्यवाद। हाँ, ज्ञान की परा काष्ठा क्या है? ब्रह्म ज्ञान से आगे परमात्मा ज्ञान, और परमात्मा ज्ञान से आगे भगवत ज्ञान। और भगवत ज्ञान में क्या है? भगवान के नाम, रूप, गुण, हैं, लीलाएं, उनके जन्म और कर्म, है ना, ये है। ब्रह्म के जन्म कर्म नहीं होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म है। परमात्मा के भी जन्म और कर्म नहीं होते हैं, वो तो सब प्राणी के हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं, है कि नहीं। तो जो भगवान का ज्ञान है वो जो है सर्वोच्च ज्ञान है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा। उस ज्ञान की पराकाष्ठा में कोई भक्त जो है भगवान से अपना कोई एक विशेष संबंध जोड़ लेता है, चाहे शांत रस में हो उसका संबंध, चाहे दास रस में हो, चाहे सख्य रस में, और चाहे वात्सल्य रस में, चाहे माधुर्य रस में, है ना। तो वो जो ना ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसमें वो जानता है कि मैं भगवान का जो है दास हूं, है, और इस प्रकार के रस में भगवान के साथ मेरा संबंध है कि नहीं। तो भगवान के आश्रित होता है, शांत भाव में भगवान के आश्रित होता है, या दास भाव में भगवान की सेवा में, है ना, वो लगा रहता है कि नहीं। तो शांत भाव में कौन है? जैसे प्रहलाद महाराज शांत भाव में, ध्रुव महाराज शांत भाव में भगवान से संबंधित है ना। तो वे जानते हैं कि वो मेरे रक्षक हैं, वे मेरे आश्रय हैं, मैं उनके आश्रित हूं। तो सर्वोच्च ज्ञान है ये, है ना। दास्य भाव में जैसे हनुमान जी हैं, तो उनका ज्ञान सर्वोच्च है,
क्योंकि वे जानते हैं कि मैं राम का सेवक हूं, है कि नहीं, दास भाव, और इसके ऊपर सख्य भाव, सखा भाव। अर्जुन है, वो जानते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, है कि नहीं, सखा भाव, और इसके ऊपर वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में जैसे माता यशोदा हैं, नंद हैं, तो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है कि कृष्ण हमारा पुत्र है कि नहीं। और माधुर्य भाव में गोपियां हैं, है ना, और कृष्ण की पत्नियां हैं, है ना, तो कृष्ण को अपना पति मानती हैं, तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है ये, है कि नहीं। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो वे इस बात को नहीं जान सकते हैं। जो योगी होते हैं परमात्मा का उनको अनुभव हो जाता है, लेकिन वे ज्ञान की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, और हमने पृथु महाराज के बारे में चर्चा की है ना। तो पृथु महाराज कौन है, कौन बताएगा? पृथु महाराज कौन है? पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। इन कैसे अवतार हैं भगवान के? पृथु महाराज भगवान के सत्यावीस अवतार हैं। सत्यावीस अवतार का मतलब क्या है कि भगवान अपने किसी सेवक को बैकुंठ से भेजते हैं इस संसार में, अपने ही कार्य से। भगवान का कार्य इस संसार में क्या होता है? धर्म की स्थापना करना, है ना, और दुष्टों का विनाश करना, साधुओं की रक्षा करना। तो भगवान या तो स्वयं आते हैं इस कार्य के लिए या फिर अपने किसी सेवक को भेजते हैं, है ना। तो जब भगवान के सेवक भगवान के धाम से उतर के आते हैं इस संसार में, तो वो क्या कहलाते हैं? भगवान के सत्यावेश अवतार। क्योंकि भगवान की शक्ति का आवेश रहता है उनके शरीर में, तो वो भगवान का कार्य करते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान नहीं होते हैं, वो जीव तत्व होते हैं। तो वैकुंठ धाम से पृथु महाराज आए थे भगवान के कार्य के लिए, और उनकी पत्नी थी अर्ची महारानी, वो भी वैकुंठ से आई थी। तो वैकुंठ में ये पृथु महाराज और अर्ची महारानी दोनों साथ साथ रहते हैं। तो वैकुंठ से आए तो साथ साथ आए, और जब गए तो साथ साथ वैकुंठ में गए। तो पृथु महाराज ने वो जो है एकांत में जिस प्रकार से संन्यास की विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती है, उस विधि का पालन किया पृथु महाराज ने, है ना। लेकिन ये जो संन्यास की विधि है, ये वास्तव में भक्ति में समाप्त होती है कि नहीं। और कलयुग में अब वो संन्यास की विधि संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जंगल में जाए, एकांत में प्राणायाम करे, है कि नहीं। तो फिर क्या प्रभुपाद ने बताया है, क्या विधि है, किस विधि से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? कौन बताएगा? तो कलयुग में भक्तियों की विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तियों की विधि में क्या होता है, क्या करना होता है? भक्तियों की विधि में भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना होता है, और श्रवण कीर्तन का मौका नहीं मिलता है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका कीर्तन करना है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति कलयुग में बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और पृथु महाराज को जो है कहा गया है पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं पृथु महाराज, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। क्यों पुरुषों में श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उन्होंने परम पुरुष का भजन किया। जो व्यक्ति परम पुरुष की पूजा करता है वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है ना। और गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, जो मेरा भजन नहीं करते हैं, वे नराधम है, मनुष्य में अधम है। तो अगर भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो मनुष्य में अधम कोई व्यक्ति होता है, और भगवान का अगर भजन करता है तो मनुष्यों में उत्तम होता है, नरोत्तम और नराधम। नरोत्तम की परिभाषा यही है कि जो कृष्ण का भजन करे वो नरोत्तम है,
और नराधम की परिभाषा ये है, जो कृष्ण का भजन ना करे वो नराधम है। अब जो है हमने जो चर्चा की ज्ञान की पराकाष्ठा के बारे में, वो इसलिए चर्चा की है क्योंकि आज के श्लोक में जो मायावादी भाष्यकार हैं वो क्या बताते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है कि अपने को भगवान समझना, अपने को भगवान समझना, भगवान में मिल जाना है और निष्क्रिय हो जाना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। लेकिन ये नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। ये क्या है? अज्ञान है, अज्ञान है। तो इसलिए हमने इतनी चर्चा की है। पृथु महाराज के चरित्र में जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, बड़े विस्तार से प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि ये भी अविद्या है, ये भी अज्ञान है। जब हम अपने को भगवान समझते हैं या भगवान से एक आकार होना चाहते हैं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो हम लोग अभी थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो 10 मिनट का समय है, तो आप लोग मेरे साथ कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा पाठ करते जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे